घटिया टेक्नोलॉजी और घटिया माल लगाकर मोटा मुनाफा कमाने की बातें हम लोग आए दिन मीडिया में देखते हैं, लेकिन बात तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब किसी दूसरे देश की कंपनी आपके देश में सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा करती है। लेकिन सस्ता और खराब माल कब तक रुकेगा? तो एक दिन तो पता चलता ही है, और फिर पूरी दुनिया में बदनामी केवल बिल्डर या कंपनी की नहीं होती बल्कि देश की भी होती है। और ऐसा ही शर्मनाक मामला एक बार फिर से चीन के साथ हुआ है, जिस पर थाईलैंड की सरकार ने अपने यहां बनाई गई बिल्डिंग में खराब मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। चीन के लिए शर्म की बात यह है कि यह सारी बात थाईलैंड की सरकार ने ऑफिशियली कही है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। इस वीडियो को देखिए। इसमें दिख रही ये इमारत पिछले दिनों में आए भूकंप के कारण ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के लोग इसके नीचे दब गए। उनको बचाने का समय भी किसी को नहीं मिल सका। ये पूरी बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही गिर गई जैसे कि आपने कई देशों में बारूद से गिराई जाने वाली बिल्डिंग्स देखी होंगी। हालांकि ये सही बात है कि इस भूकंप की तीव्रता 7.7 बताई गई थी, लेकिन इसके आसपास की बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स आज भी वैसे ही खड़ी हैं। उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो वैसे मलबे का ढेर नहीं बनी जैसे कि ये बिल्डिंग बन गई। और यही बात थाईलैंड की सरकार को इस हद तक नाराज कर रही है कि खुद थाईलैंड के इंडस्ट्री मिनिस्टर अकानल प्रॉफन ने इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुए खराब क्वालिटी के स्टील पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि चीनी सरकार से अपने रिश्तों के कारण बहुत ज्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दी है, लेकिन चाटुचक में इस बिल्डिंग का गिरना पूरी थाईलैंड सरकार को अपने नागरिकों के सामने शर्मिंदा कर रहा है। सरकार ने इस बिल्डिंग के गिरने की जांच को 7 दिन में खत्म करने का निर्देश दिया है। इस 33 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण चीन की एक कंपनी चाइना रेलवे नंबर 10 लिमिटेड और इटालियन थाई डेवलपमेंट पीएलसी द्वारा किया गया था। इसके बाद अब थाईलैंड सरकार आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और बिल्डर्स सबके खिलाफ मुकदमा करने वाली है। थाईलैंड सरकार इस बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ भी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिल्डिंग में क्या जानबूझकर लोअर ग्रेड का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। थाईलैंड सरकार का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में जो स्टील बार्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका साइज DB16, DB20 और DB25 होना जरूरी है। लेकिन जो जांच की गई उसमें पता चला कि कंपनी ने DB32 और DB50 स्टील का इस्तेमाल किया है। साथ ही इस तरह की बिल्डिंग के लिए जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जाता है वो धीरे धीरे ठंडा करके बनाया जाता है, जिससे कि ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को यह स्टील सहन कर सके और बिल्डिंग गिरने के चांसेस कम से कम हो। लेकिन जांच में पता चला है कि इस स्टील पर टी का सिंबल बना हुआ था, जिसका मतलब यह है कि इस स्टील को बनाने के लिए रैपिड कूलिंग का इस्तेमाल किया गया, जो कि ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती हैं और खास तौर पर भूकंप वाले क्षेत्रों में तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। दरअसल 10 सालों से चीनी कंपनियां दुनिया में दूसरे देशों में निवेश कर रही हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट हो, इंफ्रा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो। इनमें भी छोटे देश जिनको विकास की जरूरत थी लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसे देशों ने चीन से मदद लेकर अपने देश में डेवलपमेंट करने की शुरुआत की। लेकिन चीन के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की हर देश में वही शर्तें होती हैं जैसी पाकिस्तान या कीनिया या फिर श्रीलंका में होती थी। और ऐसी ही शर्तें और धोखेबाजी के कारण थाईलैंड में अब सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसकी वजह से थाईलैंड सरकार अब चीनी फर्म से बहुत ज्यादा नाराज है।